वेलकम टू डीएसए जीनियस। इंट्रोडक्शन टू डीएसए की प्लेलिस्ट में आज हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम एनालिसिस। एल्गोरिदम एनालिसिस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है मैंने। टू सिंप्लीफाई दिस टॉपिक वी विल डिस्कस एल्गोरिदम एनालिसिस। एल्गोरिदम एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, क्यों किया जाता है। सेकेंड पार्ट इज़ हाउ वी मेजर एल्गोरिदम एनालिसिस। अब आपने एनालाइज तो कर लिया कि ये एल्गोरिदम जो आप लिखने वाले हैं या जो एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम है वो आपने एनालाइज कर लिया, बट उसको एनालाइज करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, हम क्या क्या पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं और किन किन टर्म्स का हम यूज़ करते हैं। थर्ड टॉपिक इज गोइंग टू बी हाउ एन एल्गोरिदम ग्रोज। हाउ एन एल्गोरिदम ग्रोज मीन्स आपने एक सॉर्टिंग का एल्गोरिदम लिखा या सर्च का एल्गोरिदम लिखा, जिस स्पीड से आपका डेटा इंक्रीज होगा। प्रॉब्लम में फॉर एग्जांपल हम एक लाइब्रेरी वाला ही एग्जांपल कंटिन्यू करें। अगर आपकी लाइब्रेरी में 100 बुक्स हैं एट दिस मोमेंट, तो 100 बुक्स में अगर आपको कोई एक बुक सर्च करनी हो तो आपको कितना टाइम लगेगा। उसी 100 को हम 1000 कर दें तो आपको कितना टाइम लगेगा। जिस स्पीड से आपका डेटा इंक्रीज होगा उतनी ही स्पीड से आपका एल्गोरिदम का टाइम भी इंक्रीज होगा। दैट व्हाट मेंट इन हाउ एन एल्गोरिदम ग्रोज। एक एल्गोरिदम किस स्पीड से और कितना फास्टली, कितना एफिशिएंटली काम कर पाता है, वो सब हम एनालाइज करेंगे इस पूरे टॉपिक में। जब तक आप किसी एल्गोरिदम को, आप अपने लिखे हुए कोड को एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि वो कितना फास्टली और कितना एफिशिएंटली काम कर पा रहा है, आप उसको प्रॉपरली यूज़ करने के लिए नहीं मान सकते कि ये परफेक्ट अप्रोच है या इसी अप्रोच को लेकर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज एल्गोरिदम एनालिसिस। तो डिस्कस करते हैं कि एल्गोरिदम एनालिसिस ज़रूरी क्यों है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका डेटा जिस स्पीड से आपका ग्रो करता जाएगा, अगर आपका एल्गोरिदम उस स्पीड के अकॉर्डिंग, उस डेटा के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं करेगा, तो आप वेट करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 100 बुक्स में से कोई एक बुक मैं ढूंढने को बोलूँ, आपको ढूंढने के लिए अगर आपके पास अगर आपके पास 100 बुक्स हैं और आपको सर्च परफॉर्म करना है फॉर वन बुक, एक सिंपल सी प्रॉब्लम है कि आपके पास 100 बुक्स हैं, आपको सर्च परफॉर्म करना है 100, एक बुक के लिए आपको सर्च करना है। तो आपका यहाँ पे जो 100 हुआ वो n इज इक्वल टू 100 हुआ, और जो आपको सर्च इसके ऊपर परफॉर्म करना है वो आपका हो जाएगा n टाइम्स। क्योंकि आपको नहीं पता जो आपकी बुक है वो 1 से लेके 100 जो आपका टोटल बुक्स हैं वो कहाँ पे आपको मिलेगी, तो आप एज्यूम करके चलेंगे कि आपका n इज इक्वल टू 100, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 100। तो आपका जो बुक सर्च करने का टाइम होगा, जो एफिशिएंसी होगी आपके एल्गोरिदम की, वो n टाइम्स होगी। ये आपने बेसिक एनालाइज किया एक एल्गोरिदम को। अब ये क्यों ज़रूरी है, ताकि आपको इजीली पता चला कि हाँ, मेरी 100 बुक पे सर्च करने में मेरे को इतना टाइम जाने वाला है। अगर यही n मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाए तो आपका 1000 बुक्स के ऊपर अब आपको n टाइम्स अगर सर्च करना पड़े, तो ये n टाइम्स आपका 100 था। बट आप देख रहे हैं जिस स्पीड से आपका डेटा मल्टीप्लाई बाय 10 हुआ, आपका टाइम भी उसी हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया, जो कि बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। अगर इसी रफ्तार से आपका डेटा इंक्रीज होता जाएगा और आपका एल्गोरिदम टाइम लेता जाएगा, तो इसको हम एक एफिशिएंट एल्गोरिदम नहीं मान सकते। अब बात आती है कि एल्गोरिदम को मेजर करने के लिए या उसका एनालिसिस करने के लिए हम किन पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर इज टाइम, सेकंड पैरामीटर इज स्पेस, आप उसको मेमोरी भी बोल सकते हैं। टाइम, एक एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, उस एग्जीक्यूशन के दौरान उसने कितना स्पेस कंज्यूम किया। स्पेस, मेमोरी, आप इसको इजी टर्म में अगर समझना चाहें तो रैम। एक कंप्यूटर में जो रैम होती है, अगर आपका 1 GB का सिस्टम है, 1 GB ऑफ रैम है, तो आपका एक सर्च एल्गोरिदम रन होने में कितनी रैम उसको लगी, कितनी मेमोरी उसको चाहिए होगी। अब मेमोरी को एनालाइज इस तरीके से किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक एल्गोरिदम लिखा, उसमें आपने कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए, कितने एरे आपने यूज़ किए, कितने फॉर लूप आपने यूज़ किए, उस फॉर लूप को रन होने में कितना टाइम लगा और उस फॉर लूप ने कितना स्पेस कंज्यूम किया। ये सब मिलाकर आपकी एक एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को एनालाइज किया जाता है। आप एक एल्गोरिदम को मेजर करते हैं।
फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर है, समझ लिया कि एल्गोरिदम को एनालिसिस क्यों किया जाता है और एल्गोरिदम एनालाइज करना क्यों ज़रूरी है। सेकेंड थिंग इज़ हाउ वी मेजर एल्गोरिदम एफिशिएंसी। टाइम और स्पेस, टाइम, मेमोरी, इन दो बेसिस के ऊपर ही एक एल्गोरिदम को मेजर किया जाता है कि आपका एल्गोरिदम कितना फास्ट है और उसको एग्जीक्यूट होने में कितना कम टाइम लग रहा है। जितना कम टाइम लगेगा और जितनी कम मेमोरी लेगा उतना आपका एल्गोरिदम एफिशिएंट होगा। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड टॉपिक, हाउ एन एल्गोरिदम ग्रोज। तो 3 टर्म हमारे पास यहाँ पे हैं, लीनियर ग्रोथ, क्वाड्रेटिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हाउ लीनियर ग्रोथ वर्क्स, हाउ क्वाड्रेटिक एंड हाउ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वर्क्स एंड व्हाट आर द इंडिकेटर्स फॉर दीज। लीनियर ग्रोथ का जो आपका इंडिकेटर है वो आपका होगा बिग O ऑफ एन, big O of n. For quadratic growth, the indicator is big O of n square. And for exponential growth, this is big O of 2 raised to power n. ये 3 आपके इंडिकेटर्स हैं किसी भी एल्गोरिदम के ग्रोथ के। इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर ग्रोथ। फॉर एग्जांपल आपका जो डेटा एंड उसकी जो ग्रोथ, हम अगर यहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, आपका अगर डेटा सिंगल एलिमेंट था, आपकी लाइब्रेरी में सिर्फ एक ही बुक है, तो जो लीनियर ग्रोथ है, हम अगर यहाँ पे लीनियर ग्रोथ का इंडिकेटर बनाएं वो उसके हिसाब से, क्योंकि दिस इज इक्वल टू एन, तो बिग O ऑफ एन इज इक्वल टू आपका जो टाइम लगेगा वो एक किसी भी आप इसको टर्म में मान लीजिए, हम फॉर एन एग्जाम्पल इसको MS लेके चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिली सेकेंड। अब अगर आपका डेटा 10 गुना हो गया तो आपका जो ये इंडिकेटर था, लीनियर ग्रोथ इंडिकेटर था, इसमें भी क्योंकि दिस इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 10, तो बिग O ऑफ 10 आपका हुआ 10। तो आपका वैल्यू सेम लीनियर, जिस हिसाब से आपका डेटा ग्रो करेगा उस हिसाब से आपका टाइम ग्रो करेगा। दिस इज लीनियर ग्रोथ। नाउ सेकेंड कम्स क्वाड्रेटिक ग्रोथ। अगर आपका डेटा 1 था और अगर आपकी ग्रोथ उसके ऊपर n स्क्वायर हो रही है, जो कि क्वाड्रेटिक ग्रोथ है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। अगर आपका डेटा 10 टाइम्स हो जाएगा तो अगर उसके हिसाब से अगर आपको निकालना होगा n स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 100। सिमिलरली जिस स्पीड से आपका डेटा ग्रो होगा तो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपका टाइम इंक्रीज होगा। अब हम मूव करते हैं थर्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के ऊपर। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में अगर आपका डेटा एक ही आपका डेटा है और अगर आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है जो कि है 2 रेज टू पावर n, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 रेज टू पावर n आपका होगा 2। अगर आपका डेटा 10 गुना हो गया यहाँ पे, तो अब जो ये इक्वेशन सॉल्व अगर आप करेंगे तो ये होगा 10 की पावर 2 की पावर 10, जिसका आउटपुट आएगा 1024। तो अब आप कंपेयर करके देखिए, दिस इज लीनियर, दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज एक्सपोनेंशियल। तो आप देखिए कि आपका जहां पे डेटा 1 था, अगर आपका एल्गोरिदम लीनियर ग्रोथ में काम कर रहा है तो आपको सिर्फ 1 ms का टाइम लगा। सिमिलरली अगर आपका डेटा 1 है और क्वाड्रेटिक ग्रोथ है आपके एल्गोरिदम की, तो अगर डेटा छोटा है, मतलब 1 है, सेम डेटा है, तो कोई टाइम में फ़र्क नहीं हुआ। बट यही अगर एक्सपोनेंशियल में आप मूव कर जाएंगे, अगर आपका डेटा सेम है बट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है, तो आपका टाइम जो लगेगा वो 2 ms लगेगा। बट अगर हम थोड़ा सा डेटा इंक्रीज किया, अब आप देखिए सिर्फ 10 टाइम्स डेटा इंक्रीज किया, जहां आपकी लाइब्रेरी में 1 बुक थी अब आपके पास 10 बुक है। अगर 10 किताबों के ऊपर आपका जो लीनियर ग्रोथ है वो आपका 10 ms ही लेगी। बट क्वाड्रेटिक के केस में अगर आपका 10 बुक्स हैं और आपको उसके ऊपर अगर आपका एल्गोरिदम क्वाड्रेटिक ग्रोथ के ऊपर काम कर रहा है, तो आपका टाइम डबल हो जाएगा। सॉरी, आपका उसी ग्रोथ से जिस हिसाब से आपका डेटा ग्रो किया 10/10, आपका 100। आप ये देखिए 10 गुना आपका टाइम इंक्रीज हो गया लीनियर ग्रोथ एंड क्वाड्रेटिक ग्रोथ में। यही अगर आप कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, तो आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि 2 रेज टू पावर 10 इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आपका डेटा इंक्रीज होगा, तो ये हो जाएगा 1024 ms। आप देखिए लीनियर ग्रोथ में सिर्फ 10 मिली सेकेंड आपको लगे सेम ऑपरेशन के लिए, बट अगर आपका एल्गोरिदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में है तो उसी सेम प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको 1024 ms लगेंगे।
आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि एक एल्गोरिदम को एनालाइज करना क्यों ज़रूरी है, आपने जो कोड लिखा है उसको एनालाइज करना क्यों ज़रूरी है, कि वो किस टाइम एफिशिएंसी के साथ रन कर पा रहा है और कितना स्पेस कंज्यूम करेगा। ये वीडियो सिर्फ एल्गोरिदम एनालिसिस के ऊपर था। अब आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस पता लगी होगी शायद से कि एक एल्गोरिदम को एनालाइज करना क्यों ज़रूरी है। आपका जिस हिसाब से डेटा ग्रो कर रहा है, अगर आपका एल्गोरिदम लीनियर, क्वाड्रेटिक या एक्सपोनेंशियल जिस भी ग्रोथ के ऊपर आपका एल्गोरिदम ग्रो कर पा रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंग अब टाइम का प्रॉपर आइडिया होगा कि क्वाड्रेटिक ग्रोथ में कितना टाइम लगने वाला है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आपको कितना टाइम लगने वाला है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपका कोई भी डाउट हो एल्गोरिदम एनालिसिस को लेकर, प्लीज़ डू मेंशन इन कमेंट, आई विल डेफिनेटली आंसर बैक। इसी के साथ मिलते हैं नई किसी वीडियो में। एस DSA एस करियर।